आज की वीडियो में हम जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि यहाँ मौजूद मूर्ति में भगवान का असली दिल है जो हमेशा धड़कता रहता है। जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति रखी जाती है तो उस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। दोस्तों, हम सभी ने देखा है कि हवा जिस दिशा में बहती है झंडा भी उसी दिशा की ओर लहराता है, लेकिन पुरी के जगन्नाथ जी में मौजूद झंडा हवा से विपरीत दिशा में लहराता है, जो अपने आप में हैरान करने वाला है। इस झंडे को रोज ही बदला जाता है। कहा जाता है कि किसी भी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला जाएगा तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। जब ये झंडा बदला जाता है तो उस समय पुजारी उल्टा चढ़कर झंडे को बदलते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ पुरी की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ प्रसाद बनाने के लिए केवल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एक दूसरे पर रखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद पहले पकता है और सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिरी में पकता है। कहा जाता है कि यहाँ आए भक्तों के लिए कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। जब मंदिर के बंद होने का समय आता है उस वक्त प्रसाद स्वयं ही खत्म हो जाता है। कई बार आपने देखा ही होगा, मंदिर के आसपास और मंदिर के ऊपर पक्षी बैठे रहते हैं, परंतु जगन्नाथ पुरी के मंदिर के ऊपर आज तक कोई भी पक्षी नहीं बैठा और इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यहाँ से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरता। दोस्तों, मंदिर के भीतर मुख्य रूप से 3 मूर्तियां स्थापित है, जो भगवान श्री कृष्ण, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की है। इन तीनों मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। जब मूर्तियां बदली जाती है तो उस वक्त मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दिया जाता है। इन मूर्तियों को बदलते समय अंधेरा कर दिया जाता है। एक पुजारी के अलावा किसी को भी मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं दी जाती। मूर्ति को बदलते समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। दोस्तों, जब आप मंदिर के सिंह द्वार के अंदर जाते हैं तब समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती। मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसे आप किसी भी दिशा से खड़े होकर देखेंगे वो हमेशा सामने ही नजर आता है। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से बजाई जाने वाली घंटियों की आवाज केवल मंदिर परिसर के अंदर ही सुनाई देती है। मंदिर के बाहर ये ध्वनि किसी को भी सुनाई नहीं देती। यहाँ के मुख्य गुंबद की छाया किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान जगन्नाथ को रोजाना नीम का चूर्ण खिलाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ जी को हर रोज 56 भोग खिलाया जाता है। मंदिर के पास ही में एक स्त्री रहती थी। वो भगवान जगन्नाथ को अपना बेटा मानती थी। एक दिन उसने सोचा, मेरे बेटे को रोज 56 भोग खिलाया जाता है, इतना सारा भोजन करने के बाद मेरे बेटे के पेट में दर्द हो जाएगा। इसीलिए वो भगवान जगन्नाथ के लिए नीम का चूर्ण बनाकर उन्हें खिलाने के लिए आई, परंतु मंदिर के द्वार पर खड़े सैनिकों ने उनके हाथ से नीम का चूर्ण फेंक दिया और उसे वहां से भगा दिया। उसी रात वहां के राजा के सपने में जगन्नाथ जी आए और कहा, तुम्हारे सैनिक मेरी माता को मुझे दवा नहीं खिलाने दे रहे। ये सब जानकर राजा उस स्त्री के घर गए और उससे माफी मांगी। इसके बाद स्त्री ने दोबारा नीम का चूर्ण तैयार किया और भगवान जगन्नाथ जी को खिलाया। कहते हैं तभी से भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाने के बाद नीम के चूर्ण का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय जगन्नाथ जी।